हाँ, जय हिंद साथियों। चलिए आज आपका अप्रैल 2026 का हम महत्वपूर्ण करेंट प्रश्न को देखते हैं। यह आपका मंथ क्या बाकी रह गया था, मई को आपको हम करवा दिए, ठीक है। तो आपका मई कंप्लीट हो गया था, लेकिन आपका यह अप्रैल बाकी था। तो आज अप्रैल करवा देते हैं, कल आपका हम जून करवा देंगे, ठीक है। तो कल हमारा जून तक आ जाएगा, उसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए पहला क्या है। क्वेश्चन पहला आपका है कि एशिया का पहला देश जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। जवाब दीजिए, क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। एशिया में कहे तो प्रथम इंडोनेशिया होगा। विश्व में प्रथम कहे तो बोलिए, विश्व का प्रथम देश जो 16 वर्ष से कम आयु पर प्रतिबंध लगाया सोशल मीडिया चलाने पर। जवाब दीजिए। क्लास किया है ना, इसी के बदले आगे जाए, यहाँ पर आइए। उतना अच्छा नहीं, हवा लग रहा है, ठीक। तो कौन होगा पहला देश? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी एग्जाम में, ठीक है। पहला ऑस्ट्रेलिया है। यदि हम पूछे आपका यूरोप का पहला देश, ये भी बता चुके हैं। यूरोप का प्रथम देश जो 16 वर्ष से कम आयु वाले पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया। दे नहीं, आप तो क्लास किए हैं फिर भी याद नहीं है। स्पेन है, ठीक है। स्पेन जो है आपका यूरोप का पहला देश है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने पर प्रतिबंध लगाया, ठीक। ये हो गया। एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से, भारत का प्रथम राज्य, भारत का प्रथम राज्य जो आपका 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध लगाया, क्या होगा? कर्नाटक। इसका भी कहीं कहीं आपको आंध्र प्रदेश आंसर दे रहा है, लेकिन कर्नाटक ही होगा, ठीक है। कर्नाटक है जो आपका भारत का पहला राज्य है जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने से बैन लगाया, ठीक है। इतना हो गया। आपको जो यूके या था ना, यूके में ये किया गया है कि 2 वर्ष से कम आयु के, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर स्क्रीन का यूज करना प्रतिबंध लगाया। स्क्रीन कोई भी डिस्प्ले हो, चाहे फोन को हो, चाहे टैब को हो, चाहे कोई भी क्या हो, तो कोई भी डिस्प्ले का यूज करना, स्क्रीन का यूज करना का प्रतिबंध लगाया 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर। ये लगा आपका यूके, ठीक है। ये आपको याद था। यहाँ से आपका 4-5 रंग का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप लोग को मिला ये अप्रैल का? नहीं मिला है? आप ऑफिस में फाइल होगा करेंट अफेयर का, ठीक है, उसमें खोजिएगा, अप्रैल मिल जाएगा। ले ना ऑफिस में, देखिए जितना होगा वो ले लीजिएगा, उसको भी दे दीजिए जिसको नहीं मिला। क्योंकि साथ में लिखते चलेंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, आप साइड में जैसे हम लिख रहे हो वैसे साइड में आप लिख लीजिए वहीं पर, ये आपका परमानेंट हो जाएगा। आप नहीं लिखे थे उसमें? तो भारत का प्रथम राज्य कर्नाटक होगा। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिबंध लगा आपका स्क्रीन का यूज करने से, क्या होगा? आपका यूके होगा। विश्व का प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का प्रथम देश स्पेन, ठीक है। और आपका अभी जो है वर्तमान में एक और क्वेश्चन बना है जो हम जून में देखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि अरब का प्रथम देश, हम्म, प्रथम अरब देश, ठीक है। अरब प्रथम देश, सॉरी प्रथम अरब देश पूछेगा आपको। अरब का प्रथम देश कौन है? ये आपका यूएई, ठीक है। यूएई है, हाल ही में आपका सोशल मीडिया पर एक ही था प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। तो और आपका प्रथम देश क्या कहते हैं? यूएई होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया ही था विश्व का प्रथम देश, तो यहाँ से क्वेश्चन आया है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये अच्छा टॉपिक है आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप इस सभी को आप एक बार नोट कीजिए, जहाँ भी आपका नोट्स है उसमें नोट कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, आप नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं, ये पीडीएफ आपके ग्रुप में जाता है, ठीक है। तो वहाँ से जो भी रह जाते हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। सेम जैसे हम लिखे वैसे ही आपको ग्रुप में जाएगा पीडीएफ में, बोर्ड पीडीएफ। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानूनी पारित कर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। यानी उसमें संसद द्वारा कानून बनाकर प्रॉपर जो है आपका 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया चलाने से रोक लगाया है। ये कौन सा देश है? ये आपका तुर्की। कौन सा देश है?
तुर्की है, तुर्की को ही अब क्या कहता है, तुर्की है, नाम बदल दिया। जैसे केरल का नाम क्या कर दिया, केरलम, तो है तो वही ना, हमको जो याद है वही तो बुलाया जाएगा। जैसे अभी लोग जल्दी इलाहाबाद बोलते हैं, प्रयागराज कम याद रहता है, इलाहाबाद। हाँ, गया जी हो गया। तो ये आपका तुर्की है। देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिए, संसद द्वारा पारित कानून पर बना करके ये आपका प्रतिबंध लगाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की में रैंकिंग क्या है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहले आपका भारत 5वां स्थान पर था, ठीक है, अब जो है आ गया 6ठा स्थान पर। ये बात ध्यान रखिए, अब किस पर है, 6ठे स्थान पर है, ठीक है। पहला कौन है आपका, अमेरिका है। दूसरा पर कौन है आपका, चाइना है। तीसरा पर कौन है, अमेरिका, चाइना, पक्का। चौथा पर कौन है, जर्मनी। पांचवा कौन है, यूके। और छठा पर है हम भारत, ठीक है। ये आप रैंक ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। शायद मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आपका रूस नहीं है, तीसरा पर आपका होगा जर्मनी, यूके। एक सेकेंड, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पर होना चाहिए जर्मनी, चौथा पर होना चाहिए आपका जापान, ठीक है, ठीक है। अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड और भारत। तो भारत अब छठा, यानी पहले थे 5वां स्थान पर, अब इंग्लैंड जो है भारत को पीछे छोड़ दिया है, यानी फिर चले गए हम 6ठा स्थान पर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम याद रहेगा आपका 5वां स्थान है, ठीक। अगला देखिए, क्वेश्चन है किस पूर्वोत्तर राज्य ने खासी और गारो भाषाओं को राज्य की भाषा की मान्यता दिया है। तो नाम से के लिए खासी, गारो, जंतिया पहाड़ी पड़ते हैं, कहाँ पर है, मेघालय में, ठीक है। तो स्वाभाविक है भाषा भी वही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के कौन से क्रम के मुख्यमंत्री बने। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 24 में बने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बता चुके थे कि सम्राट चौधरी जो है अपनी राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कि हाल ही में सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर किस पार्टी से शुरू किया था। तो याद रखिएगा किस पार्टी से शुरू किया था, आरजेडी से। भले अभी बीजेपी से बना है मुख्यमंत्री, लेकिन ये अपना जो है पहला चुनाव जीता था इसी पार्टी से, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाँ ये किस विधानसभा से, ताजपुर ना, ताजपुर विधानसभा से, तारापुर, हाँ सही है तारापुर, तारापुर विधानसभा। अब मान लीजिए पूछना नहीं तो पूछ सकता है, ऐसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं मे भी, क्योंकि भाई देखो मुख्यमंत्री वही है, पेपर बनेगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी बनेगा। जो सरकार बनाता है मैक्सिमम योजना मैक्सिमम चूज के नाम पर आता ही आता है, ठीक है। अब थोड़ी नहीं है कि अब तेजस्वी यादव क्वेश्चन बनेगा, हाँ तेजस्वी यादव क्वेश्चन बनेगा कि बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, तेजस्वी यादव आया भी है पहले क्वेश्चन। लेकिन मैक्सिमम चांस रहता है कि सरकार के से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, हाँ सत्ता पक्ष से, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला उसी पक्ष को होते हैं, ठीक है। अगला कि किस भारतीय मूल की लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। अब ये क्वेश्चन अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका उस समय के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या नाम था, पद्मा विश्वनाथन, ऐसे है ना। लेकिन ये अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये उसे नहीं मिला है, मिल गया रहता तब अच्छा था। लेकिन फिर भी ध्यान रखिए ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, इनमें से कोई नहीं। देखना करेंट में आपका ऑप्शन ई भी दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, और सही भी रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में 9वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है, बोलिए। क्या बात, क्या है, बोलिए। पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस कहाँ पर है,
मलेशिया, नहीं नहीं मलेशिया, क्या होगा, पोर्टुगीज, वियतनाम, तब कहाँ आता पोर्टुगीज, मॉरिशस, पोर्टली मॉरिशस, यहाँ हुआ था, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ठीक है, बोलिए। क्वेश्चन है कि डिजिटल जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? यह है सुदर्शन पटनायक को, और सुदर्शन पटनायक कहाँ से है, नाम से ही क्लियर है, उड़ीसा से। ठीक है, और इसका जो है आपका शुभंकर क्या बताएं, पता है आपको? इसका शुभंकर प्रगति और विकास, क्लास मार्च में करवाए थे। प्रगति और विकास इसका क्या शुभंकर है, इसका शुभंकर प्रगति और विकास है, और ये आपका सुदर्शन पटनायक को बनाया गया, और जो उड़ीसा से है। अगला क्वेश्चन, हाँ एक चीज ध्यान रखिए, ये 2 फेज में आपका होगा जनगणना, 2 फेज में। पहला फेज में आपका होगा उस क्षेत्र में किया जाएगा जहाँ पर बर्फीली है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उस क्षेत्र में किया जाएगा, बर्फीली है। बाकी सेकेंड फेज में आपका जो नॉर्मल है उसमें किया जाएगा। हम ऐसे हालांकि आपका जनगणना 2027 टॉपिक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन में करवा रखे हैं, पहले से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव जो है अभियान शुरू किया है? मेरा गांव स्वस्थ गांव, ये आपका है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो है गांव को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है, मेरा गांव स्वच्छ गांव। ठीक है, मेरा गांव स्वच्छ गांव। अगला है अप्रैल 2026 में भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, एफटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी ट्रेड के लिए उसमें कोई रोक नहीं होगा। ठीक है, कोई आपका उसमें टैक्स या जैसे होता है ना आपका बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वो सभी आपका फ्री होगा। ठीक है, इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कि व्यापार करने में सुविधा हो। ठीक, तो आपका होगा न्यूजीलैंड। ये क्वेश्चन ऐसा ही एक बार और पूछा गया था, उस समय इंग्लैंड के साथ हुआ था। ठीक है, लगता है इजी क्वेश्चन, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन अप्रैल 2026 में भारत के 95 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? अर्ण्यक घोष, कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल से है अर्ण्यक घोष। अगला अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? बोलिए। अशोक कुमार लाहिड़ी, अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं आपका नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग का अध्यक्ष तो पता ही होगा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कहा जाए तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी कौन होंगे? हाँ, प्रथम भी यही है, क्योंकि इसी की समय स्थापना हुआ कब? 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। इसका पूछे प्रथम उपाध्यक्ष राजीव कुमार, हाँ यहाँ लिख देते हैं, ये जो आपका ऑप्शन बी में है राजीव कुमार, ये आपका नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये हो गया स्टैटिक क्वेश्चन। ठीक, अगला 24 अप्रैल, एक क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। अगला है राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2026 की थीम क्या है? देखिए, दिवस से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब थीम बन रहा है। क्वेश्चन दिवस से कम पूछ करके उसका थीम पूछते हैं। ठीक है, इसको हेलो, इसको रोटेशन ऑन करो, ऑन है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2026 की थीम क्या है? क्या होगा? सशक्त पंचायत स्वर्णिम विकास, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? तो पॉलिटी में हम लोग पढ़े 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 लागू हुआ था आपका कब? 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए मनाते हैं। अगला
कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने मिलकर 2028 के अंत में इस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की योजना बनाई है। अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो मंगल ग्रह पर रोवर भेजेंगे वो किसके सहयोग से, तो नासा किसका अंतरिक्ष एजेंसी है, अमेरिका का, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वो है आपका ईएसए, ये दोनों मिलकर भेजेंगे कब, 2028 में, डेट भी ध्यान रखिएगा 2028 में। इसका नाम है रोजालिंड फ्रैंकलिन। क्या नाम है, रोजालिंड फ्रैंकलिन। इसका उल्टा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, ऐसे भाषा बताएं कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर मंगल ग्रह पर अपना रोवर रोजालिंड फ्रैंकलिन कब भेजेगा या कब लॉन्च करेगा, तो 2028 में, बस डेट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है, क्या होगा, साध्वी सतीश सैन। और ये कहाँ के हैं, ये गोवा से संबंधित हैं, ठीक है, और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था, भुवनेश्वर में, इसका आयोजन हुआ था आपका भुवनेश्वर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में नौवां एक क्वेश्चन रिपीट कर गया, क्या होगा, पोर्ट लुइस मॉरिशस। अगला, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना शुरू की है, उड़ीसा, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना शुरू किया है। अभी प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलता ही है, उसके अतिरिक्त जो कहा ना, ये हम 3 kg, शायद मेरे तो ध्यान है 3 kg देगा, एक बार देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, डाउट है तो, ठीक है, फिलहाल आपका डाउट है तो एक बार देख लीजिएगा, मेरे विचार में 3 ही होगा, छोड़िए हटाइए, ऐसे मतलब नहीं 3 kg देगा 5 kg देगा, बस योजना से मतलब है। हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा 3 kg देगा 5 kg देगा, क्वेश्चन तो ये आएगा कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना किसने शुरू किया है, तो उड़ीसा सरकार। किसके उद्देश्य से शुरू किया है, ये उद्देश्य क्या है कि लाभार्थी को अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराएगा, ये नहीं पूछेगा कितना kg करेगा, ये जानने के लिए लोग जान लेते हैं, मतलब मुझे नहीं है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कार्य ये प्रति वर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं, बिल्कुल सही है ना, प्रति वर्ष 22 अप्रैल को मनाते हैं। इंपोर्टेंट आपका सेकेंड है कि वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट, आवर पावर आवर प्लैनेट। ऑप्शन में कौन होगा, सी होगा, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है अप्रैल 2026 में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में भूस्खलन और बर्फबारी को में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है। अब देखिए ऑपरेशन हिम सेतु किससे संबंधित है, ये आपका है यानी बाढ़, भूस्खलन और बर्फबारी से में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ये कहाँ शुरू किया है, ऑप्शन छाट सकते हैं, ये सिक्किम में किया, ठीक है। ये जो आपका है ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ चलाया गया है, सिक्किम, यानी सिक्किम में जो पर्यटक फंसे हुए थे उसको बाहर निकालने के लिए। अगला सामुद्रिक, ये क्वेश्चन फिर रिपीट करिए शायद, सामुद्रिक स्थानिक योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। उद्देश्य क्या है, नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। नीली अर्थव्यवस्था मतलब जो आपका समुद्र से जो उत्पादक बनते हैं उसी को बोलते हैं हम नीली अर्थव्यवस्था, ठीक है। उसी के बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने सामुद्रिक स्थानिक योजना शुरू किया है। अगला, अप्रैल 2026 में किस राज्य के शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित, कल पढ़े, कल हम लोग पढ़े ना, भारत का 99वें रामसर स्थल कहाँ के हैं, यूपी के, ठीक। 100वां कौन सा है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ के हैं, ये भी यूपी के है। ये आपका भारत का 100वां रामसर साइट है। अगला, अप्रैल 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया, अमरावती।
ये क्वेश्चन ओल्ड ही है, पता नहीं अभी रिपीट क्यों किया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4, बस साइन ध्यान रखना, साइक्लोन साइक्लोन साइन अभ्यास किसके बीच होता है? आज कौन सा दिन है? सैटरडे, सैटरडे है। कल आपका हम जितना पढ़ा है वो टेस्ट लेंगे, ठीक है। टेस्ट होगा आपका शाम में, और संडे है आपका। कल हम टेस्ट लेंगे 4 से जो भी हो 5 या 6, 1 घंटा समय लेंगे। क्वेश्चन रहेगा आपका 100, अब जितना पढ़े उसी में रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। जितना पढ़े ना उसी में से रहेगा, भाषा बदल के होगा, ऑप्शन बदल के रहेगा, हो सकता है, ठीक है। तो ये आप टेस्ट में जरूर आइएगा, क्लास करते हैं तो टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। सिंपल ही क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्ड हम नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, जो ऑनलाइन है इसको भी आपको मिल जाएगा ऐप पर, सेम क्वेश्चन सेम आपको मिलेगा, लेकिन ये आपका इसके लिए ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये मिलेगा हमारे ऐप पर, ठीक है। तो यदि ऑनलाइन कोई ये टेस्ट लगाना चाहते हैं आप इस ऐप पर लगा लीजिएगा, आपको वहाँ पर ये प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो इसमें 100 क्वेश्चन देंगे, और जितने एक सप्ताह में अभी पढ़ाए हैं, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन रहेगा। पिछले सप्ताह का टेस्ट हुआ था, आप कहेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपको दे देंगे बनाने के लिए। हर वीक होता है, आप एक वीक की क्लास कीजिएगा ना, जितने चीज पढ़ेंगे उसका टेस्ट हम अगले संडे को लेंगे, ठीक। फायदा आप ही को है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ? साइक्लोन, तो साइक्लोन आपका भारत और मिस्र के बीच में आपका होता है, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन रिपीट, सामुद्रिक स्थानिक योजना उड़ीसा होगा। अगला, बिहार में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में जो है वाल्मीकि नगर में इको पर्यटन केंद्र का शिलान्यास किया है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा, पश्चिमी चंपारण। वाल्मीकि नगर जगह का नाम से पकड़ सकते हैं, पश्चिमी चंपारण में ये क्या गया है। बिहार से है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन जो है 12 अप्रैल 2026 को हुआ है। कब हुआ है? 12 अप्रैल 2026 को हुआ है। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुके हैं? ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में पक्का आएंगे, क्योंकि इसी प्रकार क्वेश्चन एक बिहार से बना था। बिहार की एक गायिका थी शारदा सिन्हा, सिंपल क्वेश्चन आए थे इससे पहले आपका क्या चीज, हाँ, तो उससे पूछा था ना किस सम्मान से सम्मानित किया है? पद्म विभूषण। क्या चीज? अच्छा, शारदा सिन्हा किस जिला के हैं? ठीक, किस जिला के थी सीधा? कहाँ का? सहरसा, हाँ, लेकिन बेगूसराय में इनके शादी हुए थे। देखिए क्या था, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और महाराष्ट्र भूषण। पद्म विभूषण कब था? 2008 की 6, 8। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000, ये 2021, ठीक है। ये डेट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम आएगा ना, तो हो सकता है ये दे पद्म विभूषण, डेट आगे दे दे। या ये पूछेगा क्वेश्चन कि हाल ही में मशहूर गायिका आशा भोसले जी का निधन हो गया है, इन्हें किन वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित या पद्म विभूषण सम्मानित किया? 2008। इसे किन वर्ष दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? 2000। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। इसी क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त सभी। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित एस्लिथ गाइडेड मिसाइल और फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है, और इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? क्या होगा? ऑप्शन ये आपका प्रोजेक्ट 17 है, प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि इनमें से कोई नहीं आंसर हो सकता है। मैथ हम क्लास टेस्ट होता है आप लोग को, आप नहीं करते ना, जो टेस्ट होता है ना उसमें भी हम देते हैं ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। मैथ में भी देते हैं कि बच्चा का आंसर तो आ रहा है, अब कॉन्फिडेंस कितना है उसको कि सही है मेरा कि गलत है। आपको सही लग रहा था, मारिए ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई जो है इनमें से कोई नहीं, या डी, ये आपका प्रैक्टिस हम करवा देंगे। अगला,
संसद द्वारा पारित जन विश्वास विधेयक 2026 का उद्देश्य क्या है बताइए? व्यापार और जीवन को आसान बनाना। व्यापार अच्छा रहेगा, जीवन ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। हम्म? व्यापार होता है ना, पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो ना जीवन अच्छा रहेगा। अब पैसे नहीं आ रहा है, आज दिखावा हम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। अभी किसका जमाना? सोशल मीडिया का है ना। सोशल मीडिया में क्या होता है लोग बहुत कष्ट में, लेकिन दिखाता नहीं, दिखाता हम बहुत अच्छे हैं। हम्म? फिर यही कराते हैं बहुत अच्छे हैं, यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है पता नहीं चलता है। तो इसीलिए तो व्यापार, पैसा आएगा तो जीवन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। हम्म? आप लोग नौकरी होगा, आपका जीवन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। अभी अच्छा होगा, इससे भी बेटर हो सकता है। अभी अच्छा नहीं है, दरोगा बनिए। दरोगा बनिएगा तो आपका एक तो समाज में रव भी होता है वर्दी का, कि हाँ दूसरा चीज पेमेंट तो आता ही आता है, लेकिन मेन होता है समाज में इज्जत। हम्म? हाँ, ये तो दिक्कत सबके साथ, मेरे साथ भी है। हम्म? हाँ, ये तो दिक्कत मेरे साथ भी है अभी, खाना का, कपड़ा लत्ता धोने का। ये तो दिक्कत है ही है, समस्या तो है। क्या? तो शादी कर लीजिए ना। खींचना पड़ सकता है मे भी। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। और जो विजेंद्र प्रसाद यादव है, ये क्या है? ये आपका वित्त मंत्री भी है। साथ में क्या है? बिहार के वित्त मंत्री भी है, और दोनों जदयू पार्टी से है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन ई को कर लीजिएगा, एक से अधिक। ऑप्शन बी को कीजिएगा एक से अधिक, ऑप्शन डी होगा एक से अधिक, उसको कर लीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक है, इनमें से कोई नहीं क्या होगा, एक से अधिक होगा, क्योंकि ए और बी सही है और बी भी सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स 2026 के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? ये है आपका एलन मस्क। प्रथम ट्रिलियन बन गया है, जिसका प्रथम व्यक्ति जिसका टर्नओवर ट्रिलियन गया है। ठीक है, यही है आपका एलन मस्क। ये जो हम लोग पढ़ते हैं फाल्कन 9, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 किसका है? इन्हीं का है, एलन मस्क का। तो जब से एलन मस्क अंतरिक्ष क्षेत्र में आए ना, वहाँ से इनकम होता है ना अच्छा खासा। अंतरिक्ष को बना दिया है आपका ये वाणिज्य। पहले क्या था, सभी देश का सैटेलाइट जाते थे, अब हो गया वाणिज्य, कंपनी अपना सैटेलाइट भेज रहा है। हाँ, भारत में बना है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस केंद्र शासित प्रदेश में मिशन मित्र शुरू किया है? क्या किया है? लद्दाख में। इसका उद्देश्य है कि गगनयान मिशन जो जाएंगे ना, उसी का परीक्षण करना। ठीक है, यानी गगनयान जो अंतरिक्ष में जैसा माहौल होगा, जैसा वातावरण है, वैसा वातावरण आपको लद्दाख के कुछ क्षेत्र में पाया गया है, वहीं पर उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो इसीलिए आपका शुरू किया है मिशन मित्र। अगला क्वेश्चन, नासा के आर्टिमिस 2 मिशन का लक्ष्य क्या है? ये आपका नासा का आर्टिमिस 2 मिशन जो है लॉन्च हो गया है कब? 1 अप्रैल 2026 को, और ये वापस भी आ गया कब? 10 अप्रैल 2026 को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी को वापस आ गए कब? ये भेजा गया था, ये हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें चालक दल पूछे कितने थे? 4 थे। ठीक है, इसके डिटेल्स हम क्लास आपको बहुत जल्द करवाने वाले हैं, नासा का आर्टिमिस 2 मिशन। और एक घोषणा भी कर दी है कि हम आर्टिमिस 3, आपका आर्टिमिस 3 जो है ये 27 के एंड में फिर भेजेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि आर्टिमिस 3, नासा के आर्टिमिस 3 को कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2027 में घोषणा कर दी है। और आर्टिमिस 2 मिशन आपका लॉन्च हो गया, वापस भी आगे है। इसमें 4 चालक दल थे। 1 अप्रैल 2026 को भेजा गया, कहाँ से? तो कैनेडी स्पेस सेंटर, अमेरिका ना, जो अमेरिका का अपना स्पेस सेंटर है, कैनेडी स्पेस सेंटर, नाम है कैनेडी लेकिन है अमेरिका का। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपका चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला मानव मिशन। ठीक, ऑप्शन ए हो। अगला क्वेश्चन, सिप्री के मुताबिक जब 25 के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में कौन सा देश प्रथम पर है? प्रथम तो याद होगा ही, अनुमान तो भी लगा सकते हैं हम, अमेरिका। सेकेंड पर आपका है चाइना। बात हम ये कर रहे हैं कि बताइए भारत किस स्थान पर है? पक्का?
देखिए सैन्य खर्च में भारत 5वां स्थान पर है। आप पावर में पढ़ेंगे, सैन्य पावर में चौथा स्थान पढ़े होंगे, ठीक है, सैन्य पावर में, लेकिन ये सैन्य के ऊपर खर्च करने के मामले में है तो 5वें स्थान पर है, ठीक। हाँ, आयात के, सॉरी, हथियार आयात करने में, हथियार को खरीदने में, आयात में क्या होता है, खरीदना। तो आपसे पूछिए हथियार को आयात करने में जो है भारत किस स्थान पर है, बोलिए। ये है आपका दूसरा स्थान पर। तो प्रथम पर कौन है भाई, प्रथम पर कौन है, ये है आपका यूक्रेन, ये ध्यान रखिएगा। यानी सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में हम दूसरे स्थान पर है, समझ रहे हैं। हम कोई युद्ध नहीं लड़ रहे, नहीं लड़ रहे, फिर भी हम हथियार खरीदे, क्यों, भविष्य के लिए, कि इतना हथियार खरीद के रखे ना कि कोई हमसे टकराए ना, ठीक है, समझ रहे बात को। हम बंदूक लेते हैं क्यों, किसी को मारने के लिए नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए, कोई हमसे भिड़े ना, ठीक है। भाई अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए, लेकिन देखो सुनो एक बात, सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी भी तो जरूरी है ना, पावर जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। खाना मिले न मिले, एक दिन भूखलो रहे, लेकिन पावर रहना चाहिए, ठीक है, तो ये जरूरी है। सैन्य, सैन्य शक्ति स्ट्रांग रहेगा, कोई दूसरा देश हमसे जल्दी भिड़ेगा नहीं, ठीक है। अभी परमाणु हथियार का भी काउंट हुआ है, तो इसमें भी भारत के पास पूछे तो परमाणु आगे पढ़ेंगे 190, चलिए आपको जून में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा है, कम है, चुरा के रखा है। परमाणु हथियार का भी रिपोर्ट आया है हमारे पास 190, उससे कम है आपका पाकिस्तान का, पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति बने हैं, वह करा कौन सी बारी उपसभापति चुने गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है मेरा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हरिवंश नारायण सिंह ये जो है आपका किस राज्य से संबंधित है, बोलिए। ये हमारे बिहार से है, और बिहार में पूछे किस जिला से है, बोलिए, पढ़ा चुके हैं, सारण जिला। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में जो है हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के नए उपसभापति चुने गए हैं, ये बिहार के किस जिला से संबंधित है, क्या होगा, सारण जिला। या सीधे पूछेगा वो किस राज्य से संबंधित है, तो क्या होगा, बिहार होगा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, अदर स्टेट में पूछेगा तो सीधे बिहार का ऑप्शन देगा, आपके बिहार में पूछेगा तो आपका सारण ऑप्शन देगा। बोले ना, जो नज़दीक रहता है उससे हमको ज़्यादा मतलब रहता है, जो दूर है उससे क्या मतलब, कभी भी हाय हेलो हो गया, और जो नज़दीक में उससे ज़्यादा मतलब है। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिले के गठन की मंजूरी दी है, अब करा कितना जिला हो गया, कितना हुआ, 7। कौन कौन सा है, नुब्रा, इसका थोड़ा सा नाम पतंग रहता है ना, याद नहीं होता, नुब्रा, साम, नुब्रा, साम, और आपका है चांग था, नाम भी ऐसे है ना, चांग था, थारा थारा, ठीक है, चांग था, 1 2 3, टॉ होगा, चांग था, ठीक, शाम, हाँ। फिर आपका है जासकर और द्रास, ये आपका अभी 5 जिला बना है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ऐसे, लेकिन आ जाए कोई कोई कह नहीं सकते कुछ। नुब्रा, शाम, चांग, थट्टा, जासकर, द्रास, ये आपका चांग, चांग थट्टा, हाँ, थट्टा। पहले से आपका ले और कारगिल, ले और कारगिल, टोटल कितना हो गया, 7। अगला, हाँ, दराज था। तो नुब्रा, शाम, चांग, थट्टा, जासकर, द्रास, पहले का लेह और कारगिल। अगला, किस खाड़ी देश ने दुनिया का पहला एयर टैक्सी शुरू किया है, कौन रहेगा, क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात।
और ये जो है आपका अरब का पहला देश बना है जो 16 वर्ष से कम आयु बच्चों पर सोशल मीडिया का प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, खाड़ी का प्रथम देश है आपका यूएई। अगला, भारत ने अप्रैल 2026 में किस देश को ग्रीन पार्टनरशिप के तहत 90 इलेक्ट्रिक बस सौंपी है? बोलिए। श्रीलंका। श्रीलंका का बस दिए कितना? 90। और एक क्वेश्चन अभी आपको बनेगा, हाँ, भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल किसको निर्यात किया है? जून का क्वेश्चन है, आगे पढ़ेंगे हम। भारत जो है पहली बार ब्रह्मोस का निर्यात किस देश को किया, यानी ब्रह्मोस मिसाइल बेचा है? समझ रहे बात को? रशिया तो सहयोग से बने हुए करते हैं हम। ब्रह्मोस किसको बेचा है? वियतनाम को। ठीक है, पहली बार वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचे हैं। और पहली बार किसी अफ्रीकी देश को ट्रेन बेचे हैं, किसको? गिनी गणराज्य। नहीं याद है? पढ़ेगा बिहार में, बिहार के मढ़ौरा में जो आपका रेल इंजन बना है ना, उसको निर्यात किए पहली बार अफ्रीकी देश को। ठीक है, तो ये भी हम पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग विलेज न्यूज के मुताबिक एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति, एशिया में पूछे तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। देख रहे हैं, घमंड आदमी को नहीं करना चाहिए। प्रथम स्थान में बहुत दिन से थे, आ गया सेकेंड स्थान पर। ठीक है, तो यही है मेहनत का फल। भाई जो मेहनत करेंगे वही ना आगे बढ़ेंगे। अब तो इसमें भी अफसोस होता होगा, हम आगे सेकंड पर, हम फर्स्ट पर कहीं नहीं, जबकि दोनों का पैसा वाले हैं। कंपटीशन हर जगह है, आप गरीब है तो यो कंपटीशन है, अमीर है तो यो है। आप बिहार की तैयारी करें तो यो है, ग्रुप डी की तैयारी करें तो यो है, हर जगह कंपटीशन है। यूपीएससी की तैयारी करें वहाँ भी है। हाँ, बस अब ये है, जितना आप नीचे वाला एग्जाम जाएंगे ना भीड़ उतना ज़्यादा होगा, जितना ऊपर एग्जाम जाएंगे ना उतना भीड़ कम होगा। यूपीएससी सब में कम भीड़ है। फिर आपका जैसे अभी ग्रुप डी में जाइए तो कितना भीड़ है, वही नहीं करें। तो जितने आप को एग्जाम का यानी नीचे जाएगा ग्रुप डी ग्रुप सी, उसमें भीड़ ज़्यादा होगा। जितने आप ऊपर तैयारी कीजिए उसमें भीड़ कम है। तो तैयारी करना चाहिए आप लोग यूपीएससी का। नहीं सर, आप बर्बाद होकर आए, हमको भी बर्बाद होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हाँ, यूपीएससी तैयारी बर्बाद होने का एक और कारण है, यूपीएससी की तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया जी? कैलाश सत्यार्थी को। और ये प्रथम पुरस्कार किसे मिला था, याद है? नरेंद्र मोदी। पहला पुरस्कार इन्हें मिला है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला, देखिए पहली महिला है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या होगा? न्यायमूर्ति लिसा गिल। न्यायमूर्ति लिसा गिल, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की योजना कहाँ शुरू हुआ है? पहला है, इंपॉर्टेंट है, लखनपुर उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्र यानी सरकारी और निजी कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश को लागू करने का आदेश दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके आ सकते हैं। ये है कौन? कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक उच्च न्यायालय ये निर्णय दिया है, चाहे आप प्राइवेट में काम करते हैं चाहे सरकारी में, सभी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश जरूरी है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस देश ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस गठबंधन से बाहर होने की घोषणा किया? जो प्रमुख आपका खाड़ी देश है, तेल को जो निर्यात करते हैं उसी का समूह ओपेक है, तो उसी ओपेक से कर कौन सा देश जो बाहर निकलने का फैसला किया? ये क्या आपका संयुक्त अरब अमीरात। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन सब आने का चांस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने? निजार अमेदी। अगला, अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 भारत और किस देश के बीच हुआ है? डस्टलिक, भारत और उज्बेकिस्तान, डस्टलिक। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 या फिर आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, टाइपिंग गिरा है, दोबारा आ गया। अगला, नेपाल चुनाव 2026 में किस पार्टी ने लगभग 182 सीट जीती है?
क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हमारे पड़ोसी है और सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं मात्र 35 वर्ष के आयु में। ठीक है, तो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने 35 वर्ष की आयु में। नाम क्या है जी? बालन शाह। बालन शाह किस पार्टी से है? राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, शॉर्ट में बोले तो आरएसपी, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीते हैं और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं बालन शाह। अगला, केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया है? ये देखो, ये क्वेश्चन आया है पहले भी, सानंद गुजरात में। तो जब ये घोषणा किया गया था कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो उस समय क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, सानंद गुजरात। अब इसका उद्घाटन भी हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल जीवन मिशन को कितने परिव्यय के साथ 2028 तक, देखिए परिव्यय याद रहे ना रहे, हम क्या बोल रहे हैं, पैसा आपको याद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, इस पैसा नहीं आएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ये आएगा कि जल जीवन मिशन को जो है 30 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है 2028 तक के लिए। समझ रहे हैं? तो मेन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में है, आपका जो मेन क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ही है, ये तो नहीं पूछेगा। अब पूछेगा भाई किसको याद रहेगा भाई? किसका किसका योजना है? केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार बढ़ाएंगे, इसके लिए थोड़े संसद जाते हैं, प्रधानमंत्री सबके हाथ में रहता है योजना, जो मंत्रालय का अधीन है वो मंत्रालय बढ़ा देगा। लेकिन ऐसे नहीं बढ़ाते हैं जाओ बिना प्रधानमंत्री से ऑर्डर के बिना। ठीक है, तो लेकिन इसमें कोई सांसद या किसी का रोल नहीं है कि कोई योजना का कौन बढ़ाएगा, जिस मंत्रालय की योजना है वो बढ़ाएंगे। अगला, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, उड़ान योजना, देखिए ये भी क्वेश्चन मंजूरी दिए है। हाँ, इसमें संशोधित करके जो आपका उड़ान योजना पहले से था उसमें संशोधित किया गया है। ये कह रहा है कि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 7 वर्ष ही। अब यहाँ भी पैसा है, पैसा से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेन मतलब है किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया, 7 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मैच कीजिए तो आप लोग, इसको मैच कीजिए। हेलो, क्या है ए में? क्या G20 शिखर सम्मेलन 26 कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। तो ए का 3 होगा, ए का 3 2 में है। अब बताइए, बिम्स्टेक G7 कहाँ हुआ अभी? फ्रांस में हुआ है। ब्रिक्स कहाँ हुआ था 25 में? ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील 25 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कौन सा जी? ए का 3, ए का 3, बी का 2, ए का 3, बी का 2 आगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देख रहे हैं क्वेश्चन तो है सिंगल सिंगल, लेकिन हम कोशिश किए इसको मैथ का कॉलम में देने का, क्योंकि एग्जामिनर दे देगा तब तो कहिएगा सर आप बताए नहीं थे। हम पहले से फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, एग्जाम में आ जाएगा तब तो हम खुद तक कहेंगे मेरा क्वेश्चन आया है मेरा फॉर्मेटिंग से। तो फॉर्मेटिंग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, आज ज़्यादा फॉर्मेटिंग चेंज आपको मिलेगा सब्जेक्टिव में, जब कोई भी टॉपिक हम सब्जेक्टिव करवाएंगे ना तो ज़्यादा आपको चेंज मिलेगा। ऑप्शन, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट, एक्सेप्शन रीजन भी हम कोशिश कर रहे बनाने का। ठीक है, तो शायद ये इंड हो गया यहाँ पर, तो कोई बात ना, आज हम लोग अप्रैल का देख लिया है। अगले क्लास में हम आपका कल जून 2026 को हम कंप्लीट कर देंगे 100%। आज कंटेंट नहीं बन पाया था इसीलिए, ऐसे भी हम ये अप्रैल आपको ऑनलाइन नहीं हुआ था। ठीक है, मान लीजिए आप ही को रिवाइज करना है, वीडियो रहेगा यूट्यूब पर ना, रिवाइज करेंगे या ऐप पर, इसलिए क्लास जरूरी था। आपका रिवाइज भी हो गया और जो नए थे वो पढ़ भी गए। ठीक है, और कल हम करेंगे जून का। हम क्वेश्चन जून का बना चुके हैं, बस टाइपिंग बाकी है। ठीक है, और जून में हम देखें शानदार क्वेश्चन है। एक चीज और, अप्रैल मार्च, क्या चीज? हाँ कल बंद रहेगा क्लास, एक दिन में तो रेस्ट दीजिए मुझे। हाँ, कल मतलब अगले दिन, संडे मतलब छुट्टी। हाँ, टेस्ट आपका रहेगा, शाम में आइएगा, टेस्ट में आना है क्वेश्चन, करेंट अफेयर। तो
आप यहाँ पर क्या चीज़ क्लास करते हैं? यहाँ पर किस चीज़ का आप क्लास करते हैं? तो करेंट ही रहेगा। हम आपसे हिस्ट्री क्यों पूछेंगे या हम मैथ क्यों पूछेंगे? जो मेरे पास करेंगे वही ना पूछेंगे। हाँ, जैसे यहाँ मैथ का स्टूडेंट रहता है, उसका मैथ भी रहेगा। कोई बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, उसका बिहार स्पेशल भी रहेगा। ठीक है, लेकिन आप पढ़ते हैं करेंट अफेयर, आपका करेंट अफेयर ही रहेगा। ठीक, आपको देना है और भी क्वेश्चन उसमें रहेगा साथ में, आपको बनाना है बना लीजिए, लेकिन हम चेक करेंगे सिर्फ करेंट अफेयर। ठीक है। हाँ, आप बनाए बिहार स्पेशल भी रहेगा वो भी बना लीजिएगा, मैथ भी रहेगा वो भी बना लीजिएगा। लेकिन हम चेक करेंगे आपका सिर्फ करेंट अफेयर, क्योंकि आप मेरे पास इसी चीज़ क्लास करते हैं। ठीक है।